दोस्तों, क्या आपको पता है कि क्रिकेट के स्टंप्स में मिडिल स्टंप लगवाने के लिए आंदोलन करने पड़े थे? और क्या आप जानते हैं हिस्ट्री में एक ऐसा टेस्ट मैच भी हुआ है जो कि पूरे 9 दिन चला है। आज बात करेंगे क्रिकेट के ऐसे ही रेवोल्यूशन पर और उन बदलावों की कहानियां जानेंगे जिन्होंने क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया। नंबर 1, टाइमलेस मैचेस। अभी यूनाइटेड किंगडम में द 100 नाम की क्रिकेट लीग चल रही है जिसमें सिर्फ 100 ही गेंदों में एक ही इनिंग निपट जाती है। पिछले साल हमने यूएई में एक 10 ओवर्स लीग देखी थी और T20 तो आजकल ट्रेंड में है ही। ऐसे में जब क्रिकेट मैच बस 60-60 गेंदों के होने लगे हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक टाइम पर लिमिटलेस मैच हुआ करते थे। ऐसे क्रिकेट मुकाबलों की कोई भी ड्यूरेशन तय नहीं होती थी। जब तक दोनों टीमों की पारी ना खत्म हो जाए मैच चलता रहता था। क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे लंबा मैच 11 दिनों का था। आगे चलकर टाइमलेस क्रिकेट को बंद कर दिया गया और 6 दिन के टेस्ट मैचेस आए जिसमें 5 दिन का मैच होता था और 1 दिन का ब्रेक। उसके बाद 60 ओवर के वनडे मैच आए। फिर वनडे मैच को 90 के दशक में 60 से 50 ओवर का किया गया और 2000 के दशक में तो साक्षात T20 क्रिकेट का ही जन्म हो गया। अब टेस्ट क्रिकेट भी सिर्फ 5 दिन का ही रह गया है जिसे ट्रेंड के हिसाब से या तो अब बंद कर दिया जाएगा या फिर छोटा कर दिया जाएगा। नंबर 2, इक्विपमेंट एवोल्यूशन। दोस्तों, क्रिकेट बैट्स का इतिहास भी क्रिकेट जितना ही इंटरेस्टिंग और पुराना है। सबसे पहले डंडों को क्रिकेट बैट के तौर पर प्रयोग किया जाता था। आगे चलकर 1771 में इन डंडों की मोटाई को केवल 4.25 इंचेस तक ही सीमित कर दिया गया। 1820 आते आते नए तरह के बैट्स बनाए जाने लगे जो नीचे से चौड़े होते थे और डंडे के रूप में इनमें हैंडल लगा होता था। ये बैट काफी भारी होते थे, लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों इसका कारण क्या है? दोस्तों, समय तक ओवर आर्म गेंदबाजी लीगल नहीं थी, यानी कि आपको अंडर आर्म गेंदबाजी ही करनी पड़ती थी और फिर उसमें फोर्स जनरेट करने के लिए भारी बैट्स का प्रयोग किया जाता था। आगे टाइम बीता और ओवरआर्म गेंदबाजी को लीगल किया गया और बैट के वजन को भी फिक्स कर दिया गया। उसके बाद थोड़ा टाइम और बीता और तब जाकर रबड़ के साथ हमारा मॉडर्न डे बैट तैयार हुआ जिसमें कुछ न कुछ सालों में चेंज किए जाते ही रहे हैं। जैसे बैट में चेंज हुए वैसे ही गेंदों में भी चेंजेस हुए हैं। अभी हमारे पास क्रिकेट में 3 गेंदें हैं, रेड, व्हाइट और पिंक। सबसे पहले सिर्फ रेड हुआ करती थी, आगे चलकर व्हाइट और अभी हाल ही में डे नाइट टेस्ट के लिए पिंक बॉल को लाया गया। गेंद में तो इतने बदलाव नहीं हुए, लेकिन गेंद फेंकने के नियमों में बहुत बदलाव हुए हैं। अब तो हर 80 ओवर में गेंद बदल दी जाती है, लेकिन पहले एक ही गेंद से पूरा मैच निकाल दिया जाता था। क्रिकेट बैट और बॉल के बाद बात करते हैं तीसरे प्राइमरी इक्विपमेंट यानी कि स्टंप्स की। आप चाहे किसी भी इक्विपमेंट को छोड़ दें, इन तीनों के बिना आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। स्टंप पहले केवल 2 डंडे के हुआ करते थे और उसके ऊपर एक किल्ली रखी रहती थी, लेकिन फिर आया 1744 और एक शानदार गेंदबाज आए, लंपी स्टीवेंस। उनके सामने थे उस सदी के सबसे महान बल्लेबाज जॉन स्मॉल। स्टीवेंस ने स्मॉल को लगातार 3 गेंदें फेंकी जिनमें से तीनों स्टंप्स के बीच में से निकल गए। इन तीनों गेंदों पर उन्हें विकेट नहीं मिला, लेकिन उनकी गेंदबाजी शानदार थी। इन 3 गेंदों के कारण बाद में बहुत विवाद हुआ और ये तय किया गया या तो गेंद के बीच में से निकलने पर गेंदबाज का विकेट मिलना चाहिए या फिर स्टंप्स को छोटा कर दिया जाए। दोनों ही केसेस में फेयर प्ले खत्म हो जाता, इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया तीसरे स्टंप को और तब से क्रिकेट में 3 स्टंप्स का नियम है। नंबर 3, क्रिकेट रूल्स। सबसे ज्यादा बदलाव किसी सेक्शन में हुआ है तो वो है क्रिकेट रूल्स। ओवर के रूल्स में बदलाव किए गए, गेंदबाजों के कांटे में बदलाव किए गए, पावर प्ले रूल्स में बदलाव किए गए। ऐसे ही कुछ रूल्स में है नो बॉल पर फ्री हिट का रूल जो कि 2007 में आया था। उसके पहले नो बॉल फेंकना वाइड के बराबर था। इसी साल क्रिकेट में सुपर ओवर आया। इससे भी पीछे जाएं तो क्रिकेट में रनर का रूल भी था जो कि अब हटा दिया गया है। इसके अलावा लगातार हर साल क्रिकेट रूल्स में बदलाव आते ही रहते हैं और ये कहा जा सकता है कि किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी को क्रिकेट के सारे रूल्स नहीं पता, सिवाय रविचंद्रन अश्विन को छोड़कर। नंबर 4, टेक्नोलॉजी। साल 1992 ये वो साल था जब टेक्निकल रिव्यू को क्रिकेट में यूज किया जा रहा था और इस पर रन आउट होने वाले पहले बल्लेबाज थे सचिन तेंदुलकर। क्या आपको पता है कि क्रिकेट इतिहास में एम्पायर के गलत फैसले के शिकार सचिन तेंदुलकर हुए हैं, जिन्हें कई बार मैच और अपना शतक गलत फैसले के कारण गंवाना पड़ता था। DRS के आने के बाद क्रिकेटर्स को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और इससे ये भी पता चलता है कि टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा जरूरी है किसी भी स्पोर्ट के लिए। टेक्नोलॉजी को ट्रेस करें तो क्रिकेट के शुरुआती सालों में केवल उस टाइम ही मैच होता था जब सूरज की रोशनी तेज होती थी और अब लाइट्स के कारण किसी भी वक्त क्रिकेट मैच हो सकता है। उसी तरह अगर बात करें स्टंप्स की तो पहले अगर स्टंप्स नहीं हिलते तो पता नहीं चलता था आउट है या नहीं। अब लाइट जल जाती है और इस कारण स्टंपिंग और रन आउट नजर आ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि क्रिकेट में एक टाइम ऐसा भी था जब ना तो DRS था और ना ही रिव्यू। उस टाइम पर क्रिकेट में आने वाले फैसले पूरी तरह से अंपायर के हाथ में होते थे और इसका खामियाजा खिलाड़ी को भुगतना पड़ता था।
इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी में बहुत बदलाव आए। पहले किसी खिलाड़ी को चोट लगने का मतलब या तो जिंदगी से हाथ धोना था या फिर जिंदगी भर की चोट, लेकिन अब वो 90% तक बदल चुकी है और खिलाड़ी इंजेक्शन लगवा कर मैच के मैच निकाल लेते हैं। नंबर 5, DLS सिस्टम। एक सेक्शन और है जहां पर भर के बदलाव हुए हैं, जो कि डकवर्थ लुइस सिस्टम है, लेकिन ये बदलाव किसी को समझ नहीं आते। एक बार महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था कि उन्हें डकवर्थ लुइस समझ नहीं आता, वो बस अंपायर्स के फैसले का इंतजार करते हैं। क्या आपको डकवर्थ लुइस का नियम समझ आता है? कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थे क्रिकेट से जुड़े वो चेंजेस जिन्होंने क्रिकेट को बिल्कुल अपसाइड डाउन बदल दिया। इनमें से कौन सा बदलाव सबसे ज्यादा क्रांतिकारी था आपके हिसाब से? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये भी बताइए कि बचपन में आप स्टंप कैसे बनाते थे? क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।